Hi everyone, I hope you all are doing well. So guys, welcome to my YouTube channel. तो भाई दोस्तों, अब तक आपने मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देख ली होगी जिसमें मैंने आपको सोलो ट्रैवल के बारे में बताया हुआ है कि क्यों सोलो ट्रैवल आपके लिए ज़रूरी है। और आज मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके, जो मुझसे बहुत सारे लोग और मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें ट्रैवल करने के लिए, और स्पेशली सोलो, राइट? चाहे सोलो हो या ना भी हो, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। सो आज की वीडियो इसी पे है, हाउ यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर योर सोलो ट्रैवल। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जब भी आप ट्रैवल का प्लान करते हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे उस ट्रैवल प्लान को क्रॉस कर देते हैं, मना कर देते हैं। एंड स्पेशली जब आप सोलो ट्रैवल के बारे में बात करते हो, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी सेफ्टी के बारे में बहुत कंसर्न है। उन्हें डर है कि आप अकेले जाओगे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कैसे हैंडल करोगे। लोग एक साथ रहते हैं तो चीज़ें ईजी होती हैं, लेकिन अकेले में थोड़ा सा रिस्क है, राइट? और इसीलिए इस सिक्योरिटी रीज़न से आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे आज जो आपको हेल्प करेंगे आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने में, एंड ताकि आप अपना सोलो ट्रिप प्लान कर सको। सो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि कभी भी झूठ मत बोलिए। जी हाँ, पहला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, अब आपको पता है कि ये सोलो ट्रैवल आप क्यों करना चाहते हो, आप क्या लर्न करना चाहते हो, राइट? सो आपको अपने पेरेंट्स के सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लाई टू देम, राइट? आप झूठ बोल के जाओगे तो आई थिंक ये उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। इससे बेटर है कि आप क्लियरली उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखिए, राइट? उनके साथ क्लियरली आप कम्युनिकेट कीजिए कि आप ये सोलो ट्रैवल क्यों करना चाहते हो, आपको इसका क्या बेनिफिट होगा, आप में क्या चेंजेस आएंगे, आप क्या लर्न करना चाहते हो। आई थिंक जब हम वो बात खुल के अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली ये उनको कन्विंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करेगी। अब होता क्या है, अक्सर बच्चे झूठ बोल देते हैं, या बहुत लोग झूठ बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि हम किसी और के साथ जा रहे हैं और जाते सोलो ट्रैवल पे हैं, राइट? लेकिन मुझे लगता है कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एंड स्पेशली मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ, मैं जो लोग 30 अबव हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। स्पेशली जो बच्चे अर्ली 20s में हैं, राइट, या फिर 20s से कम है, मैं उनकी यहाँ पे स्पेशल बात कर रही हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। झूठ बोल के कभी मत जाइए, क्योंकि शायद एक बार तो आप झूठ बोल के चले जाएंगे, लेकिन आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है आपका और आपके पेरेंट्स के बिटवीन, उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा, वो ब्रेक होगा और आपके पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। सो प्लीज़ डोंट लाई टू देम, क्लियर ओपन कम्युनिकेशन रखिए, उनके साथ चीज़ें शेयर कीजिए, वह ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, वो ये है कि आप उनको दिखाइए कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। जी हाँ, अक्सर पेरेंट्स क्यों मना करते हैं अपने बच्चों को अकेले ट्रैवल करने के लिए? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा उतना कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर उतना जिम्मेदार नहीं है, राइट? वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि चीज़ें खुद से हैंडल कर सके। सो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए, राइट? आप उनके साथ एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कीजिए। कम्युनिकेट तो डेफिनेटली आप ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, ताकि आपके पेरेंट्स को लगे कि हमारा जो बच्चा है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है और ये चीज़ों को खुद से हैंडल करने के लायक है। तभी आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे आपके सोलो ट्रैवल के लिए। इसके अलावा जो अगली बात है, अक्सर पेरेंट्स इसलिए भी मना कर देते हैं क्योंकि जब आप ट्रैवल करोगे उसमें फाइनेंस इंक्लूडेड है। सो मेक श्योर, चाहे आप अपने 20s में हैं या जिस भी एज में हैं,
आप अगर सोलो ट्रेवल करना चाहते हो तो हर बार आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट? क्योंकि आप अपने एडवेंचर के लिए जा रहे हो, हर बार वो आपको अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देंगे। सो यू नीड टू फिगर आउट योर फाइनेंसेस, राइट? कोशिश करो, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यू कैन स्टार्ट सेविंग, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है या फिर आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कीजिए, आपने वो पैसे सेव कीजिए और फिर उसी सेविंग से, ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़ सके। नाउ कहने को तो ट्रैवलिंग हम कहते हैं कि ट्रैवलिंग करना है, लेकिन अगेन उसमें भी पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होता है। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो एजुकेशन के खर्चे बड़ी मुश्किल से उठाती हैं और वो आपको घूमने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं। सो यू नीड टू फिगर आउट योर फाइनेंसेस। कोशिश कीजिए, सेव कीजिए, जो भी है इट इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने फाइनेंस को पहले फिगर आउट करके आप रखिए। द नेक्स्ट थिंग विच कैन हेल्प यू टू कन्विंस योर पेरेंट्स वो है कि आप हमेशा प्रिपेयर रहिए और एक अच्छी रिसर्च कीजिए। आपने किस जगह पे जाना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा, उसकी अच्छे से रिसर्च कीजिए और अपने पेरेंट्स को बताइए। एडवांस में प्रिपेयर रहिए और वो रिसर्च उनके साथ शेयर कीजिए। जब उनको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको उसकी जगह के बारे में वहाँ की नॉलेज है, यू आर अवेयर कि आपने क्या ट्रांसपोर्टेशन लेना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो अलाउ करेगा आपको, राइट? वो आपको हेल्प करेगा ताकि आपके पेरेंट्स आपके सोलो ट्रैवल के लिए येस कह दे। तो इसीलिए रिसर्च करना, वैसे भी इंटरनल भी आप कभी भी ट्रैवल करते हो तो रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन कंसिडर वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़। आप गूगल पे नॉर्मली भी सर्च कर सकते हैं उस जगह के बारे में, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं जो आपकी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा एडिशन करेंगे एंड डेफिनेटली यू कैन रियली प्लान अ वेरी गुड ट्रिप for yourself. The next important thing is explain to your parents that why you want to go. आप क्यों जाना चाहते हो, आपको इसका बेनिफिट क्या है। सो आई रिमेंबर जब मैं बस्तर जाना चाहती थी तो माई पेरेंट्स, हालांकि मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी भी मना नहीं किया है, और अच्छी बात यह है कि उनको कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि दे रियली ट्रस्ट मी। उनको पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल कर लेती हूँ, तो वो कभी भी मुझे मना नहीं करते। मैं हमेशा अपने ट्रिप्स प्लान करने के बाद उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने बस्तर जाना था तो मेरे पेरेंट्स क्योंकि थोड़े से कंसर्न थे, क्योंकि बस्तर क्या है, अब बस्तर के बारे में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो आप देखोगे कि ये एरिया है जो हाईली नक्सलाइट एरिया में आता है, राइट? सो नक्सल की वजह से लोग अक्सर वहाँ पे घूमने फिरने नहीं जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम कहीं और चले जाओ, तुम्हें यहीं क्यों जाना है। तब मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो लोग रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे अपनी वो नॉलेज एडिशन करना है एंड मुझे ऐसी लोकेशंस पे नहीं जाना जहाँ पे अक्सर लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं। मुझे और अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना है और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस करना है, इस एडवेंचर पे जाना है। सो आप बताओ अपने पेरेंट्स को कि आप क्यों जाना चाहते हो, आपको क्या बेनिफिट होगा, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक उन्हें कन्विंस करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है ना कि आप क्यों जाना चाहते हो, आई थिंक आपका आधा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन द प्लानिंग। जी हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स को उस प्लानिंग में इन्वॉल्व कर लेंगे ना, सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो इन्वॉल्व है, उनको सब चीज़ों की जानकारी है। सो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं ट्रेवल प्लान करती हूँ, आई ऑलवेज आस्क माई फादर, राइट? मैं अपने फादर से पूछती हूँ कि अच्छा पापा, आप इस लोकेशन पे गए थे, मुझे क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशंस ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो उन्हें अच्छा लगता है पेरेंट्स को, राइट? वो बताते हैं, फिर हो सकता है वो अपने कोई लिंक्स निकालें और आपकी मदद करने की कोशिश करें। सो अगर आप अपने पेरेंट्स को जो भी अपनी आइटिनरी आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या घूमना है, उसमें अगर आप अपने पेरेंट्स को शामिल कर लोगे तो भाई बेस्ट चीज़ है ये। वो खुश भी होंगे, उन्हें लगेगा कि वो इन्वॉल्व हैं एंड डेफिनेटली आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब जब हमें सोलो ट्रेवल करना है तो कई बार बहुत लोग क्या करते हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है? और कई बार जब घर वाले मना कर देते हैं तो गुस्से भी हो जाते हैं, ठीक है? आप उनके ऊपर गुस्सा दिखाते हो, वो सही चीज़ नहीं है। आई थिंक यू नीड टू रिमेन काम, राइट? आप उस प्रोसेस में जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो, अब ज़रूरी नहीं है कि आज ही अगर आप अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे सोलो ट्रेवल के लिए जाना है तो आपके पेरेंट्स आपको बोल देंगे कि भाई हाँ जाओ,
ऐसा नहीं होगा, राइट। उनको कन्विंस करने के लिए अगर आपको थोड़े दिन वेट भी करना पड़े तो आप वेट कीजिए, राइट। उस प्रोसेस में अपने आप को काम रखिए। हाइपर होने की, चिल्लाने की या फिर लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी ट्रिप पे नहीं जा पाओगे। और अगर ऐसा करने के बाद आप ट्रिप पे जाते भी हो तो भी आई डोंट थिंक उस ट्रिप का कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका मेंटल पीस ऑलरेडी आप रून करके आ चुके हो, अपने पेरेंट्स का मूड खराब करके आ चुके हो। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को शांत रखिए उस प्रोसेस के ड्यूरिंग, राइट, एंड कोशिश करते रहिए। Another thing which can help you to convince your parents is give them examples. आप उन्हें examples दे सकते हैं, जैसे आपके कोई कज़न गए हों या फिर आपके कोई फ्रेंड, कलीग और anyone जो सोलो ट्रेवल पे गए हों, आप उनके examples दे सकते हैं। और हमारी सोसाइटी में तो भाई examples बेस्ट वर्क करते हैं। पेरेंट्स देते हैं ना जैसे examples कि इनकी बेटी और इनके बेटे ने ऐसा किया, तो आप भी वही ट्रिक उन पे इस्तेमाल कीजिए और उनको भी बताइए कि भाई इन्होंने भी ऐसा किया है, इन्होंने ऐसा किया, ये यहाँ पे गए हैं, राइट। सो गिव देम एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। नेक्स्ट इज मेक श्योर यू प्रॉमिस टू स्टे इन टच, राइट। आप उनको प्रॉमिस कीजिए कि आप जहाँ पर भी होंगे उनको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप क्या कर रहे हो और उनके टच में रहोगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग जब सोलो ट्रेवल करते हैं तो अपनी फैमिली के टच में नहीं रहते हैं बहुत सारे लोग, राइट। मेक श्योर, क्योंकि स्पेशली अगर आप अर्ली 20s में हो और मे बी आप 20s से कम आपकी एज है तो पेरेंट्स बड़े कंसर्न हो जाते हैं। वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज दैट्स अनदर थिंग, राइट, बट स्टिल पेरेंट्स और वो आपके लिए ज़रूर कंसर्न रहेंगे। सो प्रॉमिस कीजिए, उनको बोलिए कि मेरा प्रॉमिस है और मैं आपके साथ इन टच रहूँगा या रहूँगी, और हमेशा उनको कॉल कीजिए और अपने प्लान्स के बारे में बताते भी रहिए। नेक्स्ट इज जब भी आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के बारे में प्लान कर रहे हो, आप उनको शेयर करना चाहते हो कि मैंने सोलो ट्रेवल करना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। जी हाँ, आप सोच रहे होगे कि भाई इंटरव्यू कौन सा, तो जो पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो हुआ ना आपका इंटरव्यू। सो उन सवालों के जवाब के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, क्या खाओगे, कैसे लोग आपके आसपास होंगे। सो यू नीड टू बी रियली प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। आपका सेफ्टी कंसर्न उनको बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप अपने आप को सेफ कैसे रखोगे ये भी उनको ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनको सारी चीज़ें नहीं पता होंगी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे आपके ट्रिप के लिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें उनको बताइए, उस इंटरव्यू के लिए रेडी रहिए, उन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कीजिए, और उनको तभी आप कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं जब आपने उस चीज़ के बारे में, उस ट्रिप के बारे में अच्छे से रिसर्च की है, राइट। सो अच्छे से रिसर्च कीजिए और अपने पेरेंट्स के सभी सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, तभी तो हाँ करेंगे वो आपको अपने सोलो ट्रिप पे जाने के लिए। एंड लास्ट वन इज, राइट, जो लास्ट स्टेप मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज हैव अ ओपन डायलॉग विद योर पेरेंट्स अबाउट दिस, राइट। आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, राइट। जितना ज़्यादा आप खुल के उनको बातें बताएंगे, जितना ओपन डायलॉग होगा, आई थिंक आपके पेरेंट्स आपकी उस ऑनेस्टी को ज़रूर पसंद करेंगे, राइट। So these are the tips which you people can use in order to convince your parents for your first solo. और इसके बाद भी अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि अपने किसी भाई बहन की हेल्प ले सकते हो जो आपसे बड़े हैं, उनको बताओ और मे बी शायद वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कन्विंस करने में, राइट। मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और एक्सपीरियंसेस के लिए मना नहीं करते हैं। उनका ओनली जो कंसर्न रहता है वो है अपने बच्चे की सेफ्टी, राइट। सो अगेन आपकी सेफ्टी क्या होगी इसके बारे में आप श्योर रहिए, राइट, और गिव देम कॉन्फिडेंस कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ इन टच रहूँगा या रहूँगी, एंड डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स आपको मना करेंगे। और एक और ख़ास बात कि हो सकता है कि आपकी एज अभी, जैसे अगर आप अर्ली 20s में हो, अब जैसे मेरे पास 20-21 साल के बच्चे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस एज पे थोड़ा मुश्किल है। तो आप को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपने एक बार उनको कोशिश किया, वो नहीं माने,
गिव देम सर्टेन टाइम, राइट। और उस टाइम के ड्यूरिंग आप उनको बार बार रिमाइंड करवाते रहिए और नेक्स्ट एक बार फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे टिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आप अपने पेरेंट्स को अपने नेक्स्ट सोलो ट्रिप के लिए बहुत ही इजीली कन्विंस कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि और बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।